नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जयपाल यादव किसान क्लब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। घटता भूजल स्तर पूरे राजस्थान की समस्या बन चुका है। इसके लिए फार्म पॉन्ड योजना पूरे राजस्थान के लिए एक वरदान साबित हुई है। आज ऐसी एक योजना के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो उद्यानिकी विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। उसका नाम है सामुदायिक फार्म पॉन्ड योजना। तो हम बात करेंगे कि इसके लिए आवेदन किस प्रकार से करें, आप कितने किसान होना आवश्यक है, कितनी आपके पास जमीन होना आवश्यक है, कितने रुपए तक आपको सब्सिडी मिलेगी और किस प्रकार से आप इसकी पूरी प्रक्रिया को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जोटवाड़ा के किसान जो जयपुर जिले के अंदर आते हैं, रामधन जी यादव। वो बताएंगे कि इन्होंने अभी एक काफी पिछले समय से इन्होंने ये जो आप पीछे देख पा रहे हो, ये फार्म पॉन्ड, सामुदायिक फार्म पॉन्ड ये बना रखा है। तो भाई साहब बताइए, आपकी मतलब ये आपने कब बनाया था और लगभग क्या साइज है इसकी और इसका क्या उपयोग है मेनली? नमस्कार किसान भाइयों, मैं रामधन यादव जोटवाड़ा पंचायत समिति से। ये जो फार्म पॉन्ड हमने बना रखा है ये 2018-19 में बनाया था और 19 में बन के कम्प्लीट हो गया था। इसको बनाने के लिए 3 किसानों की साझे की जमीन होना जरूरी है और इसकी साइज है, ये 100 फीट चौड़ा है, 300 फीट लंबा और 14 फीट गहरा है। अच्छा, 14 फीट गहरा है ना? हाँ, 14 फीट गहरा है। और एक बार इसको पूरा भरने के बाद में हम लगभग 40-45 बीघा पक्की जमीन की सिंचाई साल भर करते हैं। अच्छा, ये बढ़ जाता है कि पूरा बारिश के टाइम पर? हाँ, बारिश के टाइम पे ये भर जाता है क्योंकि कुएं में और बोरिंग में तो पानी है नहीं। खेती का और इनकम का सोर्स हमारा सब इसी से होती है और एक बार बरसात होने पे लगभग जब से हमने बनाया तब से हर साल ये अच्छा भर रहा है। और इस बार भी आप देख पा रहे हो पीछे लगभग ये 3 फीट खाली रहा है। 14 फीट में से लगभग 14 फीट में से हाँ, ये 11 फीट भर गया। 11 फीट हो गया। हाँ, और अगर बरसात एक दो बार पूरा आएगी तो पूरा भर जाएगा, पूरे खेतों का पानी इसके अंदर आता है। क्या इसके अंदर ये साल भर रहता है पानी? हाँ, ये लगभग हम थोड़ा कुछ तो मिनी फुहारे यूज करते हैं, कुछ ड्रिप सिस्टम यूज करते हैं। हाँ, उस हिसाब से मैनेज करके ड्रिप सिस्टम के इस हिसाब से मैनेज करके पानी को यूज करते हैं। तो हम लगभग साल भर की पैदावार इसमें कर लेते हैं। क्या क्या फसल लेते हैं जैसे कि जैसे अभी मूंगफली बो रखी हमने, बाजरा है, तो बरसात के बाद में कुछ पानी इसको भी पिलाना पड़ता है। उसके बाद हमारे जैसे मेन जो फसल होती है वो मटर की फसल होती है। मटर की फसल में भी हम इसी से पानी देते हैं। उसमें क्या फुहारा लेते हो काम में या मिनी फुहारा? मिनी फुहारा और ड्रिप सिस्टम लेते हैं। मिनी फुहारा मटर में हाँ, दोनों लेते हैं। अच्छा, और गेहूं के अंदर भी हम मिनी फुहारा लेते हैं। गेहूं की फसल में पानी भी काफी चाहिए होता है, लेकिन फिर भी हम खाने के लिए और जानवरों के चारे के लिए गेहूं जितनी फिर पैदा कर लेते हैं। मतलब आपके अभी अगर ट्यूबवेल की बात करें, ट्यूबवेल की कुएं में उसमें कितना पानी है? ट्यूबवेल और कुएं में पानी इतना ही बचा है कि हम पीने के लिए काम में ले पा रहे हैं, खेती मतलब के लिए पानी नहीं है। ये 40 बीघा का जो खेत है, हाँ, उसको केवल आप ये फार्म पॉन्ड से फार्म पॉन्ड के सिंचाई करके और आप आमदनी ले रहे हैं। फार्म पॉन्ड की साथ ही सिंचाई हो पा रही है। बाकी कुएं और बोरिंग में पानी तो लगभग पीने जितना ही बचा है, ज्यादा पानी है नहीं। अच्छा, तो आप किसानों को क्या बोलना चाहोगे कि अगर इस योजना के लिए अगर कोई बना? भाई, ये एक अच्छी योजना है। इसमें 3 किसानों की साझे की जमीन होना चाहिए और इसमें हमने जब बनाया था लगभग 8.5 लाख रुपए के लगभग खर्चा आया था। उसके अंदर से 200 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दी थी। 100 इंटू 300 इंटू लगभग 60,000 स्क्वायर फीट का ये है। तो इसमें 200 रुपए के हिसाब से 6 लाख के लगभग इसमें सब्सिडी मिल गई। पर ये कुल मिला के एक अच्छी योजना है। इस योजना के पीछे हम पिछले 7-8 साल से अच्छी पैदा कर पा रहे हैं। बाकी बोरिंग के और कुएं के भरोसे पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो किसान भाई से ये कहना चाहूंगा कि अच्छी स्कीम है सरकार की। 3 किसानों की जहाँ भी जमीन हो वो मिलकर साझे से एक ऑनलाइन इसका फॉर्म भरा जाता है, उसके थ्रू अप्लाई करिए और सरकार की इस सुविधा का लाभ ले। बहुत अच्छी धन्यवाद सरकार की योजना है। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये सामुदायिक फार्म पॉन्ड योजना है। इसके अंदर आपको मतलब फार्म पॉन्ड कितने प्रकार के हैं, कितने किसान होने चाहिए, कितनी जमीन होनी चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि जो सामुदायिक फार्म पॉन्ड है, इसके लिए आपके पास कम से कम 3 किसान होने आवश्यक है। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपके पास जमीन आपके पास जैसे 3 किसान है, उसके पास अगर 10 हेक्टेयर जमीन हो रही है तो वो मैक्सिमम 100 बाई 100 बाई 3 मीटर में बोल रहा हूं मैं। 100 मीटर लंबा, 100 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा। लंबाई और चौड़ाई में चेंज हो सकता है, गहराई 3 मीटर फिक्स है। और यहां से लेके उसको मिनिमम साइज जैसे 50 बाई 50 बाई 3 मीटर, 50 मीटर लंबा, 50 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा, यहां तक सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। मतलब जो 100 बाई 100 बाई 3 मीटर का था उसमें आपको 20 लाख रुपए तक सब्सिडी है। और जो 50 बाई 50 बाई 3 मीटर का था उसमें आपको 5 लाख रुपए तक सब्सिडी है। और बात करें अगर बीच की बात करें हम, ये 75 बाई 3 मीटर तक का अगर आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलती है। इसके लिए अगर जैसे जैसे साइज कम हो रही है, जैसे कि मैं बात किया अभी 75 बाई 3 मीटर, तो आपके पास जमीन लगभग आपके पास 5 हेक्टेयर जमीन रहेगी तो भी आप इस योजना के लिए पात्र है।
अगर 50 बाई 3 मीटर तक भी आप अगर बनवाना चाहते हो फार्म पॉन्ड, तो आपके पास लगभग उस हिसाब से कम जमीन, जैसे 2.5 हेक्टेयर तक आपके पास जमीन होना आवश्यक है। इसमें जरूरी है कि तीनों किसानों के सामिलात में जमीन होनी चाहिए और एक जगह जमीन है, एक जगह लगभग एक जगह के समथिंग जमीन होनी चाहिए। अब हम बात करें कि इसमें आप आवेदन कैसे करें और इसके लिए आपके आवेदन के साथ साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है। आवेदन आप नजदीकी ई मित्र पर जाकर या राज किसान साथी पोर्टल के माध्यम से आप स्वयं मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको जमीन की बात करें कि आपके आवेदन की बात करें कि आपको कौन आवेदन के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता है, तो दस्तावेज में पहले आपके तीनों किसानों की जमीन की जमाबंदी होनी चाहिए। उसके अंदर पूरी ई साइन वाली जमाबंदी होनी चाहिए जो 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात करें हम ट्रेस नक्शा ट्रेस जो भी पटवारी से साइन होना चाहिए। जिन जिन कसरों के अंदर अपन फार्म पॉन्ड बनाना चाह रहे हैं उनके कसरे लगेंगे तीनों किसानों के। इसके साथ ही एक सहमति पत्र चाहिए, तीनों किसानों का सहमति पत्र चाहिए, जिसके अंदर यह आ जाएगा कि जो पानी इसके अंदर जो जल सोर्स से अपन इकट्ठा कर रहे हैं पानी, उसको हम किस हिस्से के अंदर आप जो काम में लोगे, वो एक सहमति पत्र चाहिए। ये 2 या 3 चीज चाहिए। इसके साथ में आपको जनाधार चाहिए जिसके माध्यम से आपका ऑनलाइन और ओटीपी से आवेदन होगा। आवेदन करने के पश्चात आपका जो आवेदन है वो जिले के हॉर्टिकल्चर विभाग में जाएगा। हॉर्टिकल्चर विभाग में कृषि अधिकारियों के द्वारा आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी। दस्तावेज अगर सही पाए गए और अगर उनको जिले में टारगेट है, टारगेट के अनुसार आपके आवेदन कम आए हैं तो पहले पाओ के आधार पर, या फिर अगर 1.5 गुना से ज्यादा आए हैं फॉर्म तो लॉटरी सिस्टम निकलता है। लॉटरी सिस्टम या रेंडमाइजेशन, उसमें अगर अपना नंबर आ जाता है तो उसके बाद में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है। आपको ध्यान रखना है कि प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के पश्चात ही अपने को कार्य स्टार्ट करना है। और प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के 30 दिन के अंदर अंदर अपने को कार्य स्टार्ट करना है। अगर 30 दिन तक भी आपने कार्य स्टार्ट नहीं किया तो आपको 15 दिन का लास्ट मोहलत दी जाएगी कि 15 दिन के अंदर आप कार्य स्टार्ट कर दे, नहीं आपका फॉर्म निरस्त हो जाएगा। तो ध्यान रखें आप 30 दिन के अंदर कार्य प्रारंभ कर दे। आप इसमें 2 प्रकार के कार्य प्रारंभ करो तो अब इसके अंदर 2 प्रकार के फार्म पॉन्ड बनते हैं। कौन कौन सा? एक तो या तो आप प्लास्टिक सीट का बना सकते हैं, दूसरी चीज आप आरसीसी की भर के और पूरा पक्का जो सीमेंटेड होता है वो भी बना सकते हैं। इसके अंदर प्लास्टिक सीट की बात करें तो प्लास्टिक सीट आपको 500 माइक्रोन की प्लास्टिक सीट चाहिए। अगर बात करें हम आरसीसी की तो आप पूरा जो 100 बाई 100 बाई 3 का बना सकते हो, या जिस भी हिसाब से आपने आवेदन किया है और आपको स्वीकृति मिली है उस साइज का आप फार्म पॉन्ड बनाए, या आरसीसी या फिर प्लास्टिक लाइनिंग। अब इसके बाद में जब अपना कार्य कंप्लीट हो गया है तो अब हम बात करेंगे जैसे भुगतान प्रक्रिया की, अपने को सब्सिडी किस हिसाब से मिलेगी। अगर प्लास्टिक सीट का बनाया है हमने तो हो सकता है आपको प्लास्टिक सीट के लिए जब आपने ये फार्म पॉन्ड बनाया तो एक बार पहले आपको इसकी खुदाई करनी पड़ेगी। तो खुदाई के समय भी आपको ये 3 किस्तों के अंदर भुगतान हो सकता है। जब खुदाई आपकी कंप्लीट हो जाए पूरी, जिस साइज से आपको स्वीकृति मिली है उस साइज में आपने अगर खुदाई कर ली है कंप्लीट तो 20% सब्सिडी का 20% आपको भुगतान कर दिया जाएगा। फिर अगर आपने प्लास्टिक की सीट बिछा दी है तो प्लास्टिक सीट में ज्यादा खर्चा आता है तो इसलिए 50% आपको भुगतान और कर दिया जाएगा। तीसरी चीज आपकी जब ये पूरा फाइनल काम हो जाए, जो आप ये देख पा रहे हो पूरा फाइनल कैसे, जैसे कि आपके जैसे प्लास्टिक सीट बिछ गई उसके बाद में आपके चारों तरफ आपको इसकी सुरक्षा करनी है। आपको ये जो जाली दिख रही है आपको जाली लगानी है जिससे आपके जो कोई भी आवारा पशु या अंदर नहीं जा सके, या इस जो ये प्लास्टिक सीट है इसको सीट को फाड़ नहीं सके। और इसके साथ में आपको जब ये कार्य कंप्लीट हो जाए उसके साथ में एक बोर्ड बनाना पड़ेगा। बोर्ड में अपनी योजना का नाम आ जाएगा, किसान का नाम आ जाएगा, उसका पूरा पता आ जाएगा और भी जो डिटेल है कि कितना अपने को स्वीकृति मिली है, कितने रुपए तक आपको अनुदान मिलेगा, ये सब आ जाएगा। ये भुगतान प्रक्रिया होने के बाद में भौतिक सत्यापन किया जाता है। भौतिक सत्यापन किया जाता है तो भौतिक सत्यापन करने के पश्चात आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट आ जाती है। जरूरी नहीं आपको ये 3 किस्तों में हो। आपने अगर पूरा कार्य करके और बाद में आपने ये सूचित किया कृषि विभाग को कि अब हमने कार्य कंप्लीट कर लिया तो आपको ये तीनों जो राशि है तीनों किस्तों की वो एक साथ भी मिल सकती है। दूसरी चीज इसमें ये ऐसा है, सब्सिडी की बात कर रहे हैं हम, तो वो अगर या तो किसान के खाते में आ सकता है, जो अगर तीनों किसान है उन्होंने एक कृषक मुखिया बना दिया कि इसके खाते में आनी चाहिए, या तो उसके आ सकता है। दूसरी चीज अगर आपने प्लास्टिक की सीट खरीद के लाए और आपने ये बताया कि प्लास्टिक की सीट कोई सी एम्पेनल फर्म है उस फर्म से लेके आए और उसको भुगतान नहीं किया था, आपने उसको पैसे नहीं दिए थे, उधार में लेके आए थे, तो वो आपको बिल देगा। आप उन बिलों की अभिशंसा करोगे कि ये जो हमारे जो सब्सिडी आने वाली थी ये सारी सब्सिडी जो इस सीट के जो बिल है वो बिलों के क्रमांक डाल दोगे, इन बिलों की जो राशि है
वो इस फर्म के भुगतान किया जाए, तो हो सकता है वो फर्म को भी भुगतान किया जा सकता है। दूसरी बात करें हम जो सीमेंटेड की बात की, अगर आपने सीमेंटेड बनाया उसको पूरा, तो उसके अंदर भी उसके अंदर 5 किस्तों के अंदर आ सकता है आपके जो सब्सिडी है वो 5 किस्तों में। जब आपने पूरा फर्श बना दिया, अगर पूरा फर्श सीमेंटेड तैयार कर दिया है फाउंडेशन के साथ में, तो उसमें 30% आपको पहले मिल जाएगी, 30% सब्सिडी। दूसरा, एक तरह से अपन ने वॉल कंप्लीट कर दी, एक तरह से सीमेंटेड वॉल कंप्लीट कर दी, उसमें 15% मिल जाएगा। दूसरी तरफ से 15% मिल जाएगा। तीसरी तरफ वॉल कंप्लीट की तो 15% मिल जाएगा। ऐसे 4 किस्तें होगी। फिर फाइनल कंप्लीट करोगे, चौथे नंबर की बाउंड्री, साथ में चारों तरफ ये जो आप तारबंदी देख रहे हैं ये, और आपने जो ये कर लिया, इसके बाद में जो कृषि अधिकारी के द्वारा या उद्यानिकी के जो बड़े ऑफिसर है, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, या कृषि विभाग के जो कृषि पर्यवेक्षक या डब्ल्यू है, इनके द्वारा आपके संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा और भौतिक सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद में जो शेष राशि है वो आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी, या आपके सब्सिडी का भुगतान कर दिया जाएगा। तो आपको ये योजना कैसे लगी, आप हमारे को कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें। धन्यवाद किसान साथियों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।